हेलो दोस्तों, आज आपके लिए एक जो बड़ी प्रॉब्लम आती है क्वेश्चनों को, टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन है। उसकी पूरी मैं थ्योरी या आप कह लीजिए कि उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हो सकती है सारी आज मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। उससे जो भी क्वेश्चन आता है या जितनी बातें पूछी जाती है, चाहे तो वो कॉन्सेप्चुअल बात तरीके से डील होती हो, अगर उसका शॉर्टेस्ट मेथड हमारे पास ट्रिक का है तो उसे हम ट्रिक से डील करेंगे। इसी चीज़ को लेकर आज का जो मैं कंटेंट या टॉपिक लेकर आया हूँ वो टॉपिक है स्टॉपेज। टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि स्टॉपेज से लेकर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि अगर कोई रेलगाड़ी स्टॉपेज के बिना, मतलब बिना स्टॉपेज बीच में रुके किसी डिस्टेंस को, कोई सर्टेन डिस्टेंस है उसको पर्टिकुलर टाइम स्पीड से कवर करती है, और अगर रुके तो उसी को एक्स स्पीड से कवर करती है। उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों के लिए पहले एक छोटी सी बातें बता देता हूँ और फिर क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करेंगे कैसे हमें डील करना है। तो हम आज क्वेश्चन करेंगे, आप याद रखेंगे आज हमारे क्वेश्चन किस पर है, स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज हम बात करेंगे स्टॉपेज बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इन क्वेश्चनों को किस तरीके से किया जाएगा, पहले आप बात समझेंगे। जैसे इसने ये कहा कि ये एक डिस्टेंस है, ये एक डिस्टेंस है, मतलब दो पॉइंट है ए और बी। इस पॉइंट से एक रेलगाड़ी अगर यहाँ से जाती है फॉर एग्जांपल x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और ये है बिना रुकावट। बिना रुकावट का मतलब ये हो जाएगा बिना रुके। यहाँ पर ये बिना रुके तो एक x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। अगर इसी डिस्टेंस को वो रेलगाड़ी जो है y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जाए और ये है रुकावट के साथ, ठीक है, आप कह सकते हैं रुकावट सहित, तो ये रुकावट सहित है, मतलब बीच में कुछ टाइम का स्टे कर रही है। तो आप इस बात को, ये विदाउट स्टे और ये विद स्टे, इंग्लिश के लिए बात ये हो जाएगी। तो यहाँ आप कहेंगे ये वाली बात मैं कर रहा हूँ विदाउट स्टे, बिना रुके गाड़ी जा रही है, और ये हो जाएगा विद स्टे, यहाँ पर गाड़ी जो है वो रुक कर जा रही है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है, इसमें एक बात और याद रखेंगे, ये बात इसमें पक्का होगी कि x की वैल्यू बड़ी होगी y की वैल्यू से, ये बात इसमें कंपलसरी है। अगर कोई रेलगाड़ी रुक कर जाती है तो उसकी एवरेज जो स्पीड है वो हमेशा उससे कम होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये हुआ कि अगर आपसे ये बात पूछी जाए कि बीच में कितने समय का पर आवर, यानी कि एक घंटे में कितने मिनट का स्टे कर रही है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे डील करेंगे। अगर क्वेश्चन ये है कि कोई रेलगाड़ी x किलोमीटर पर आवर से विदाउट स्टे जा रही है और विद स्टे यानी कि रुकावट के साथ या बीच में रुकने के साथ साथ वो y किलोमीटर पर आवर से जा रही है, साथ ही साथ अब आपसे ये कह दिया जाए कि आपको ये बताना है स्टे पर आवर, आपसे ये बात पूछा गया स्टे पर आवर, तो आंसर किस में पूछा जाएगा, मिनट्स में पूछा जाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, आप x और y का डिफरेंस लेंगे अपॉन इनिशियल ओरिजिनल स्पीड क्या आती है उसकी x, और x से डिवाइड करेंगे। ये चीज़ आप ट्रिक याद रखेंगे, जब कभी इस तरह के क्वेश्चन हो तो आप इस तरह की ट्रिक का, यानी कि इस ट्रिक का यूज़ करेंगे। इस ट्रिक को आप अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए। अब मैं आपको इसमें क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं। पहला क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि एक रेलगाड़ी जो है विरामों को छोड़ दिया जाए, मतलब स्टे को, जो स्टे है अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो 80 किलोमीटर से जाती है, तो मैं ये कह सकता हूँ उसकी जो इनिशियल स्पीड है यू कितनी है, या आप कह सकते हैं इनिशियल स्पीड को जैसे मैंने x से रिप्रेजेंट किया था, तो x कितना है, x है 80 किलोमीटर पर आवर, और विद स्टे y कितना है इसका, इसने दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे ये पूछा गया साथी मेरे कि पर मिनट का स्टे कितना लेगी, तो आप क्या काम करेंगे, मैंने कहा आप यहाँ लिखेंगे स्टे पर आवर, स्टे पर आवर, जो आंसर आएगा वो मिनट्स में आएगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, x डिफरेंस y और अपॉन x, दोनों में डिफरेंस कितने का होगा, 20 का। इनिशियल कितनी थी 80, तो कितना आ जाएगा 1/4। ये 1/4 जो आंसर आया है वो आवर्स में आया है, इसे आप जब मिनट्स में बदलेंगे तो मिनट्स में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 15। तो आप ये कहेंगे कि रेलगाड़ी जो है वो 15 मिनट का स्टे कर रही है
इस दौरान से, जिस दौरान से ये क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है या जिस तरह का क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें रेलगाड़ी जो है 15 मिनट का स्टे कर रही है। उम्मीद है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी किस तरीके से क्वेश्चन है और किस तरीके से नहीं है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराता हूँ, दूसरे क्वेश्चन को आप एज अ होमवर्क समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने कि एक रेलगाड़ी बिना रुके, एक रेलगाड़ी बिना रुके, मतलब उसने कहा कि बिना रुके जो रेलगाड़ी है वो जाती है कितनी स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर, और रुके या आप कह सकते हैं रुकावट सहित, रुकावट सहित और रुकने के साथ साथ वो किससे जाती है, 72 किलोमीटर पर आवर से। अब आपसे वही पूछा गया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कि कितने मिनट का स्टे करेगी, तो इस तरीके से आप क्या काम करेंगे, दोबारा से फिर वही ले लेना है आपको। अब जो होगा डिफरेंस आ जाएगा 72 और 80 का डिफरेंस कितना होता है, 80 अपॉन इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी थी 80, तो आप ये कहेंगे कि ये 1/10 आ जाएगा। इसे आप कन्वर्ट करेंगे इसमें मिनट्स में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 मिनट्स, तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का 6 मिनट्स। उम्मीद है आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रहा हूँ या जितने क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं सभी के सभी प्रीवियस ईयर से हैं। आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखेंगे, रुकावट से सहित मैंने सेम टू सेम डाटा उठाया है ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम ही ना हो कि क्वेश्चन क्या है अपनी तरफ से बनाएं। नहीं, कुछ वेरिएशन आती नहीं, ज़्यादा को बड़ी कोई वेरिएशन आती नहीं क्वेश्चन में, इस वजह से आप इस बात को लेकर कभी भी परेशान बिल्कुल मत होना, ठीक है। चलिए अगली बात पे और चलते हैं। अब हम नए बात करते हैं, इस बात को भी हम यहाँ छोड़ देते हैं। एक तो ये टाइप हो गया जो मैंने आप लोगों को ये कराया, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। उसने ये कहा कि एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और हर किलोमीटर, एक आदमी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, 12 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड कितनी है उसकी, तो आपने बताया 12 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है। वो स्टे क्या कितना कर रहा है, वो स्टे कर रहा है, उसमें बताया कि पर किलोमीटर स्टे कर रहा है वो 4 मिनट्स का एवरी 1 किलोमीटर, यानी कि हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 4 मिनट का स्टे कर रहा है। उसके बाद इसने ये पूछा कि डिस्टेंस दिया है 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के ऑप्शंस भी आप लोगों को दिख गए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ यार, अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लो इस तरीके समझो, ये यहाँ से यहाँ तक का 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ओके, हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 4 मिनट का स्टे लेता है। तो पहले देखते हैं कितने स्टे बनेंगे, कितने स्टे बनेंगे। तो स्टे बनने के लिए आप ये बात याद रखेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 स्टे बनेंगे, क्योंकि 8 किलोमीटर तो कवर हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 किलोमीटर का तो डिस्टेंस कवर हो गया। तो आप ये बात याद रखनी है कि जब वो 8 किलोमीटर पर पहुंच जाएगा तो उसको स्टे लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए जब आप नंबर ऑफ स्टे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ स्टे काउंट करेंगे, अब 8 को आपने इस 1 किलोमीटर से डिवाइड कर दिया तो कितना आया 8। यहाँ पर अब 2 तरह की वेरिएशंस पर क्वेश्चन आता है। इतनी बात पर जो ये बात मैंने लिखी है 8/1 लिखी है, इस पर 2 तरह के वेरिएशन पर क्वेश्चन आता है। पहली वेरिएशन में ये होता है जिसमें ये प्रॉपर डिवाइड हो जाए। तो साथी जब ये प्रॉपर डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जब ये प्रॉपर डिवाइड हो जाता है तो दोस्त मेरे आप इसमें से 1 माइनस करेंगे। माइनस करने का कारण सिर्फ इतना है कि जब वो एंड में पहुंच जाएगा तो उसे स्टे लेने की नीड ही नहीं है, इसी वजह से हम इसमें 1 माइनस कर देते हैं। जब 1 माइनस करते हैं तो कितने स्टे लेगा 7। अब एक बात बताओ, स्टे टाइम मतलब स्टे में लगने वाला समय कितना होगा। हर एक स्टे के साथ 4 मिनट ले रहा है और स्टे कितने चले उसने 7, तो इसका मतलब ये बात समझ में आ गई कि 28 मिनट तो स्टे के कारण से लेट हो जाएगा। वो 28 मिनट तो स्टे के कारण से लेट हो गया। अब यूजुअल टाइम कितना लगता है वो चेक करते हैं। यूजुअल टाइम को चेक करने के लिए आपने देखा कि इसको जो यूजुअल टाइम लगना था, यूजुअल टाइम कितना लगता, यूजुअल टाइम था 8 किलोमीटर जाना था 12 की स्पीड से, और इसे आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो 12 पंजे 60 और 8 पंजे 40, तो इसका मतलब उसको यूजुअल टाइम में 40 मिनट लगनी थी और 28 मिनट वो स्टे की वजह से लेट हो रहा है।
तो टोटल टाइम कितना लगेगा कवर करने में, टोटल टाइम, तो साथी मेरे टोटल टाइम लगेगा 40, तो ये रहा, और भाई 28 ये रहा, 40 और 28 कितने हो गए 68। तो आप ये कह सकते हैं टोटल टाइम उसको 68 मिनट लगेंगे टोटल डिस्टेंस को कवर करने में। उम्मीद है मेरी बात ये क्लियर हो गई होगी। ज़्यादा टफ टास्क है नहीं यार, बहुत ईजी सी बात है। मैंने आपको एक एक बात डिटेल में समझाई है, एक एक बात बहुत अच्छे से क्लियर की है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा, एक एक बात समझ में आ गई होगी। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, अगर दोस्त मेरे अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, डाटा बिल्कुल ये है, क्वेश्चन दिख गया होगा। ये कहता है एक आदमी 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और हर 1 किलोमीटर के बाद वो 5 मिनट का स्टे करता है, ठीक है, और 5 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। आप कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे मुझे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक। इससे आगे अगर क्वेश्चन को समझिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जिस अप्रोच पर या जिस कॉन्सेप्ट पर, जिस मेथड पर बात है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। अब एक जो इसमें टाइप बनता है वो ये होता है, कभी कभी आपसे ये पूछ ले जाता है कि जैसे यहाँ पर तो हमने नंबर ऑफ स्टे निकाल लिए, कभी कभी ऐसा होता है कितनी बार रुकेगी, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। क्वेश्चन में ये पूछ जाता है कि कोई रेलगाड़ी या कोई व्यक्ति, कोई गाड़ी कितनी बार रुकेगी, मतलब कितनी बार। आपके पास टाइम नहीं पूछा, नंबर ऑफ स्टे पूछा है, नंबर ऑफ स्टे कितने होंगे तो कितनी बार रुकेगी। ऐसे क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं वो समझते हैं। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन में कहा गया है एक कार की चाल रुकावट के बिना रुकावट 48 किलोमीटर है, मतलब उसकी इनिशियल जो स्पीड है यू जो है वो 48 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है जी, और जो उसकी वी स्पीड है वो कितनी दी उसने 36 किलोमीटर पर आवर, उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने में। इसके बाद ये कहता है कि यदि कार प्रत्येक 5 मिनट में एक बार रुकती है, मतलब ये इन्फॉर्मेशन दी गाड़ी हर 5 मिनट में एक बार रुकती है। आगे क्या कहता है, तो 1 घंटे 20 मिनट में कितनी बार रुकेगी। 1 घंटे 20 मिनट में पूछा है, तो 1 आवर 20 मिनट्स में उसने पूछा है, और वो कहता है कि 5 मिनट में, 5 में बोला ना, हाँ, उसने कहा 5 मिनट में एक बार रुक रही है। बात समझो, ये दोनों स्पीड तब है मेरे दोस्त जब उसने सेम डिस्टेंस कवर किया है। मैंने आपको कई बार क्वेश्चनों में समझाया है, और जब मैंने टाइम स्पीड डिस्टेंस की बातें बताई थी तब भी बात समझाई थी कि अगर कोई रेलगाड़ी या कोई भी व्यक्ति कांस्टेंट डिस्टेंस कवर करता है तो उनकी जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स जो है उनके टाइम का रेशियो बनता है। कैसे, आपने पहले कहा इनिशियल थी 48, रेशियो 36, इसे इधर ले आए, इसको इधर, तो यहाँ 36, यहाँ 48, 12 से कट जाएंगे, 12 तिये 36, 12 चौक 48। तो बात ये हुई, अगर ये स्पीड का रेशियो था, ये स्पीड थी, तो दोस्त मेरे ये उसके द्वारा लगा समय हो गया। इस बात को आप ऐसे कह सकते हैं, जब उसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर थी तब उसको समय लगता था 3, और जब उसकी स्पीड 36 थी यानी कि रुकावट के साथ उसकी स्पीड थी तब उसको समय लग रहा है 4। अब लेकिन उसने तो ये कहा है कि 1 घंटा 20 मिनट, कितना कहा है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब कितना होता है, आप यहाँ से बता देंगे इसको ऐड करके कि 80 मिनट की बात कर रहा है। तो 4 की वैल्यू कितनी दी है दोस्त मेरे 80, ये इसका कितना गुना हो गया 20, तो इसका भी 20 गुना होगा, इसका 20 गुना होने का मतलब कितना 60। तो जब वो 2 घंटे 20 मिनट 1 घंटे 20 मिनट की बात कर रहा है, 80 मिनट की बात कर रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि कितने मिनट का स्टे ले रहा है वो। भाई ओरिजिनली उसको समय लगता है 60 मिनट, 60 मिनट लगता है, लेकिन अब रुकावट के साथ उसको समय कितना लग रहा है, जब स्पीड कम है तो समय ज़्यादा लगेगा, तो रुकावट के साथ उसको समय लग रहा है 80 मिनट। रुकावट के साथ कितना समय लग रहा है 80 मिनट। जब रुकावट के साथ 80 मिनट लग रहा है तो कितने मिनट के देरी हो रही है, 20 मिनट की देरी हो रही है। और ये 20 मिनट की देरी किस वजह से हुई होगी, स्टे की वजह से हुई होगी। फिर से कोशिश करो समझने की। भाई उसने ये कहा, ये हमने यहाँ से कर लिया रिवर्स 3 और 4, 1 घंटा 20 मिनट में पूछा है उसने। 1 घंटा 20 मिनट में अगर पूछा है तो इसका मतलब 80 मिनट में पूछा है उसने। 4 की वैल्यू 80 दे रखी है, तो 3 की वैल्यू 20 हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब उसकी ओरिजिनल स्पीड थी तब उसको समय लग रहा था 60 मिनट। अब जब उसने रुकावट की यानी कि बीच में स्टे लिया तब उसको समय कितना लग रहा है 80 मिनट। तो बेसिकली वो कितना डिले हो रहा है, तो आप यहाँ से कहेंगे 60 और 80 के बीच का गैप 20, इसका मतलब वो 20 मिनट का डिले कर रहा है।
अब वो 20 मिनट का डिले कर रहा है, तो 20 मिनट के डिले में कितनी बार रुका होगा, उसके लिए अब हमारे काम आएगी ये इन्फॉर्मेशन। जब वो हर 5 मिनट में एक बार रुकता है तो 20 मिनट में कितनी बार रुका होगा, तो दोस्त मेरे इसे 5 से डिवाइड कर देंगे और आंसर बता देंगे 4 बार। इसका मतलब वो 4 टाइम्स रुका है, जो डाटा हमें दिया गया उसके हिसाब से। बताइए इतनी बात क्लियर हो पा रही है, आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी ये भी कमेंट में पिन कर दिया गया है, मतलब कर दिया जाएगा। आप इस क्वेश्चन का भी आंसर बताएंगे। और अगर आप लोगों को ये पूरी कॉन्सेप्चुअल बातें और बाकी के क्वेश्चंस समझ में आए हैं और बातें अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी तरीके से आप बने रहे और प्यार देते रहें अपने इस चैनल को, स्टडी विद दीपक सर। और मैं दीपक पांचाल तहे दिल से आप सभी के लिए धन्यवाद करता हूं। और अगली वीडियो में फिर से हम आएंगे, एक नए कंटेंट को लेकर ज़रूर आएंगे और फिर से आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।